कि मकर कुंभ दोनों शनि का ही तो घर है और दोनों में मैत्री रहेगा, दोनों में अच्छा मित्रता रहेगा। ठीक है, बस राम हरि। बहुत से जगह में आप अपना कुंडली चेक करना, उसमें लिखा होगा कि आपका किन किन लग्न राशि से कभी भी पटरी नहीं होगा या उनसे कभी भी अपने ज़िंदगी में दोस्ती नहीं बनाना। हर एक कुंडली के लास्ट पेज में जाओगे तो उसमें बताया जाता है। कुछ मकर के कुंडली में कहा गया है, मतलब लिखा जाता है, हम लोग जब कुंडली बनाते हैं या बता देते हैं कि देखो है तो मकर कुंभ राशि, कुंभ लग्न तुम्हारा शनि क्षेत्र, लेकिन तुमसे पटरी नहीं होगा। दूसरा, कुछ मकर राशि के कुंडली में चेक करोगे, ये कुछ ऐप्स में भी आता है, उतना नहीं देखा हूँ, लेकिन जब हम लोग बनाते हैं कुछ विशेष परिस्थिति में कहा जाता है। देखिए, मकर के लिए वृषभ लग्न राशि बड़ा मित्रवत है, लेकिन अगर आपका कुंडली में लिखा है कि वृषभ और वृषभ लग्न राशि से दूर रहो, तो समझ लेना कि आपके लिए प्रॉब्लमेबल है। कई पैरामीटर में इसको देखा जाता है कि यद्यपि आपके लिए मित्रवत राशि है, लाइक मकर लग्न राशि से वृषभ लग्न राशि नवम पंचम राजयोग हो गया, ऐसे ही मकर लग्न राशि से कन्या लग्न राशि नवम पंचम राजयोग हो गया। ऐसे ही आपके कुंडली में तुला राशि मित्रवत नवम दसम 1 4 का केंद्र का योग लग गया। लेकिन इनकेस पकड़ लो उस लग्न राशि का हालत ठीक नहीं है, आपके कुंडली में कुंभ लग्न राशि, वृषभ लग्न राशि, तुला लग्न राशि, कन्या लग्न राशि, जो कि आपके लिए बेस्ट हाउस है, कोई जल गया है। जल गया मतलब दग्धांगद हो गया है, अस्तांगद ग्रह का स्थिति नहीं है, और वहाँ पर कोई दुर्योग लगा है। इन जो राशि बोला उसमें पकड़ लो, ग्रहण योग लगा, श्रापित लगा या और कुछ, तो आपके ज़िंदगी में जैसे जैसे वो लोग आएंगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तीसरा फॉर्मूला है, पकड़ लो आप एज ए मकर लग्न राशि हो। अब कोई भी लग्न राशि, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मगर, कोई भी लग्न राशि 12 में से सबको उठा लो, और आपके कुंडली में एग्जाम्पल मकर से लेते हैं, बाकी सब में समझिएगा ना। आपका क्या सिंह है ना? हाँ ठीक है, कोई भी हो। अब आपको बोलेंगे कि आपका जो त्रिकोण और केंद्र स्थान है आपके लिए जो अच्छा स्थान है, एज एग्जाम्पल मकर लग्न का, मकर राशि का कुंडली है, नवमाधिपति भाग्याधिपति अष्टम में बैठा है, सिंह के घर में बैठा है। अब आपके ज़िंदगी में कोई भी नवमाधिपति कन्या राशि का लाइफ में आया, आपका बैंड बजाएगा, पक्का बैंड बजाएगा। या फिर दूसरा चीज़, पकड़ लो आपका मकर लग्न राशि, कोई भी समझ लेना, लाभाधिपति 11th हाउस लॉर्ड या 11th हाउस हमेशा अच्छा देता है, लेकिन 11th लॉर्ड जाके 8 या 12 में बैठ गया, वो जो व्यक्ति ज़िंदगी में आएगा आपका पुंगी बजाएगा। ठीक, ऐसे और भी कई सारे सूत्र हैं। अगर पाप ग्रह संयुते, पाप ग्रह दृष्टे, पाप ग्रह स्थिते च नवम षडाष्टके ग्रह स्थिति अगर आपके जातक में कुंडली में है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन के तहत कहा जाता है कि इनको अपने ज़िंदगी से दूर रखो। या ऐसे लोग अगर ज़िंदगी में आ गए, षडाष्टक या उस भाव जिसमें आपका बहुत ज़्यादा दुर्योग पड़ा हुआ है, उस भाव आधारित कोई भी व्यक्ति आ गया, तो उससे दूर रहो, 100 कदम दूर रहो। और अगर ज़बरदस्ती आए तो इनसे बड़ा सोच समझ के राइट डिस्टेंस में रख के डील करना। सहज सूत्र है, जिस घर में पाप ग्रह बैठे हैं, दुर्योग लगा है, और वो ग्रह आपके लग्न राशि से अष्टम में भागा है, या दग्धांगद या अस्तांगद का अवस्था वहाँ पर हुआ है, तो आपके कुंडली में जिस जिस राशि लग्न में हुआ है, ऐसे लोग पक्का है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जैसे ही उन लोगों को देख लिया तो तुरंत रेड अपना डायरी में, मेन डायरी में रेड लाइन लगा दो, ब्रैकेट कर दो कि इससे संभल के।
ये रूल है। लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि कहाँ जाओगे उनको छोड़ के, लेकिन उन्हीं को अगर आप उससे पहले इजराइल जैसे यूटिलाइज ब्लैकमेल कर दोगे तो बुलशिट आपके हाथ में है। इतना आसान अगर ये हो जाता, उसके लिए आपको इसीलिए बोलते हैं कि कुछ नहीं होने से भी 1 महीना का अपना कुंडली अध्ययन का कोर्स कर लो, किसी और कुंडली मत पढ़ो। 1 महीना किसी भी गुरु के पास, ऐसा नहीं कि मेरे ही पास आओ, किसी भी गुरु के पास जाके अपने कुंडली का तन तन अध्ययन करो। अपने ज़िंदगी देखो, आपका कुंडली क्या है, आपका फ्लो चार्ट है, आपका मैनुअल है। जैसे फ्रिज, गोदरेज, टीवी, अलमीरा खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो तो एक मैनुअल देता है, मोबाइल खरीदते हो मैनुअल देता है, उसमें डूज डोन्स एंड ऑपरेटिव रहता है, SOP SMP रहता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस रहता है। ऐसे ही आपका कुंडली भगवान लिख के दे दिया है। तो अगर आप जान लो पहले से कि देखो इन राशि लग्न वालों को ज़िंदगी में मुझे टक्कर देना है, और वो लोग आते ही कभी दया नहीं करना, उनको मोड़ देना है शुरू से, और अंदर से उनके साथ ऐसा गुटबाजी, ऐसा मतलब कूटनीति करो कि शनि राहु केतु भी 1 मिनट के लिए समझे कि यार हम कौन है, फिर ये कौन है, ये कर क्या रहा है एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, मतलब किसी भी कीमत में उनको माफ़ नहीं करना है। हंसोगे, मिलोगे, हाथ पैर मिलाओगे, खाओगे, जाओगे, सब ठीक, लेकिन ऑन डाउट में रखोगे। बहुत से कुंडली में मैं देखा हूँ मकर वालों का कुंभ के साथ, मकर वालों का वृषभ के साथ, कन्या के साथ, इवन तुला के साथ, इवन वृश्चिक के साथ भी। और इस समय देखना 7.5 में जो लोग मकरू वालों को पुंगी बजाए हैं, फटाए हैं, ऐसे ही घर से निकल के आए होंगे, उसी राशि लग्न से निकल के आए होंगे। कब? जब वो घर एक्टिवेट होता है। अभी उदाहरण ले लो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, उनके कुंडली में भी जो कल वाला केस है जो देख रहा था, तो उस घर में जो उसका कुंडली में पितृदोष में पड़ा है, या शनि सूर्य का, शनि मंगल का युति है, वही उनके ज़िंदगी में आया है, और शादी घर मतलब उनका जो विवाहिक फैमिली लाइफ, स्पाउस लाइफ है, वहाँ पर शकुनी मामा का काम कर दिया है। ठीक है, ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि देखो गुरुजी कुछ तंत्र मंत्र जंतर हो गया है जिससे लग रहा है। मैं बोला तुम लोग कब से ओझा बन गए? कुंडली लाओ देखो। तो उनके पास उनका लड़की का कुंडली था, तो लड़की का कुंडली दिखाए। बोले यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है, मकरी है ये, मकरी के कुंडली में तो कुछ भी नहीं है, मस्त है अभी, और ले दे के जो भी दशा अंतर्दशा है इसमें इतना बड़ा योग दिख नहीं रहा है कि अब इसके साथ ऐसा हो जाए। और 7.5 खत्म भी हुआ है, तो इसका मेंटल पावर तो दूसरे से ज़्यादा रहेगा। तो बोला ठीक है, दामाद का कुंडली लाओ। बोला नहीं है तो फिर नहीं निकाला जा सकता है। तो बड़ा मेहनत करके फिर लाया, देखा उस कुंडली में भयंकर दुर्योग पड़ा है। कहाँ पड़ा है? 7th हाउस में। तो 7th हाउस में अगर शनि सूर्य का योग लगा है विथ बुध, तो अब बताओ लड़की के जीवन में जो कुछ बवंडर हो रहा है कहाँ से आ रहा है? उसके कुंडली से या उसका पति की कुंडली से? अब ये लोग पूजा पकर, ताड़ माड़, झोल झमेला, तंत्र मंत्र जंतर गुणिया ओझा, ये सब नाटंकी लड़की के पीछे कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। यहाँ ताबीज, यहाँ कवच, यहाँ सुता, यहाँ पुता। अरे यार ट्रीटमेंट कहाँ करना है वहाँ करो, ट्रीटमेंट उसके कुंडली में होगा, तुम इसके पीछे पड़े हुए हो। तो बोले इसमें क्या है, वो तो ठीक ठाक है। बोला यही तो है ग्रहों का कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। और ग्रहों का चाल अगर समझ जाते, फिर हम लोग इतना पैसा लेके क्यों लाए, सीट में बैठे हैं। तो फिर बोला ठीक हो जाएगा। बोला हाँ हो जाएगा। तो उसको बुलाया गया, और जो भी मेरा जो जितना सारा मतलब ट्रॉमा सेंटर वाला ट्रीटमेंट होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, पीपलगंज में घूमने से लेके उतारा तक करा दिया। तो दोनों मियाँ बीवी हाथ पकड़ के गए। ठीक है, आधा घंटा पहले बोल रही थी कि हम इसका घर नहीं जाएंगे, हमको डिवोर्स करवा दो, हमको इससे ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, हम छोड़ेंगे नहीं, इसको जहर दे के खिला के मार देंगे। ठीक है, ये मेरा लायक नहीं है। और फिर वही वाला जो महिला पंचकम शुरू, ठीक है, पंचकम समझते हो ना, पंचक पाठ, हाँ
वही बोला, हाय भगवान मैं तो फंस गई, मेरे को तो अच्छे अच्छे आ रहे थे, यहाँ कैसे फंस गई, मैं तो ठगा गई, मेरा बाप ठगा दिया, हाय रे भगवान मुझे बचाओ रे, मेरा किस्मत फूटा। ठीक है, और इससे अच्छा तो हमको बढ़िया वाला मिल जाता था, यहाँ आके मेरा, हे भगवान। फिर हमको क्या नौकर समझते हो, चाकर समझते हो, बावर्ची बना के रखे हो, धोबी बना के रखे हो, कपड़ा धोएंगे, तुमको खाना बना बना के खिलाएंगे, तुम बुंगबुंगा के खाओगे। बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी चढ़ा है शनि, ठीक उतारते हैं इसको, शनि राहु को सब उतारते हैं। ठीक है, तो ये सब इमरजेंसी नोटिंग पे भी हम लोगों को कभी कभार आउटडोर में डॉक्टर लोगों को लिया जाता है एकदम। हाँ, और यही हम लोगों का मौका रहता है, घर के सामने 80-90 लाख का कार और खड़ा हो, ड्राइवर खोल दे कि गुरुजी बैठिए, ठीक है, फिर चरणों में पकड़ लें, फिर जाएं तो हाथ पैर धो लें, है ना। तो फिर हम लोगों का एक ही दिन तो मिलता है मौका। ठीक है, फिर पंडित जी आए हैं बोल के एकदम बढ़िया बढ़िया पकवान अकवान पूरा है, गुलाब जामुन, लड्डू, रसगुल्ला, सब एकदम बढ़िया से खिला पिला के भोग लगा के, तन इसको भी आशीर्वाद कर दीजिए गुरुजी, इसको भी आशीर्वाद कर दीजिए गुरुजी, कुछ दे दा दीजिए। उसके बाद तो हमारे उड़िया में डायलॉग है, भंडारी देखे ले आंठुरो नखो बारे, मतलब भंडारी मतलब नाई जो बाल काटते हैं, तो उसको देखते ही क्या होता है ना, जब पकड़ लो आपका दाढ़ी उड़ी सब साफ सुथरा है भी, नाखून नाखून नहीं भी है, तो बोलते हैं घुटने से नाखून निकलता है, थोड़ा यहाँ का भी नाखून काट दो, थोड़ा यहाँ का भी काट दो, थोड़ा यहाँ का भी काट दो। ऐसे ही हम जैसे ज्योतिष को देख ले, थोड़ा सा मेरा बेटा का थोड़ा गुरु ये 2 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट। बोला नहीं रे बाबू, मेरा रेट ज़्यादा है, अभी 5 में सुन ज़्यादा लगता है और घर जाने से 10 में सुन लगता है, तुम मत कहा अभी। बोले दे देंगे कोई बात नहीं, ठीक है। और हम लोग भी बीच बीच में गेम खेल देते हैं, मतलब देखा, और 2-3 तो ऐसे क्लोज मारेंगे उसको कि वो घर परिवार सब जानते होंगे लेकिन कोई और नहीं जानता होगा। बोला हाँ गुरुजी बता दिया, उनको पता है, सब पता है कुंडली। वो महान बोले हाँ ठीक है, यही तो हम लोग चारा फेंक रहे थे। ठीक है, कि इनको पता चल जाए कि और भी नंगा कर सकता है ये, तो साइड में फिर ला के बेटा इधर एक ठो मतलब खाम घुसा दे, बोला चुप रहो और मत बोलो। यहीं बेइज्जत मत करो और। ठीक है, तो ऐसे ही कल गए थे तो मेरे को बोलने लगा, तो एक ठो और आया, हाँ ये सब एस्ट्रोलॉजर विश्वास नहीं कर, ये सब ढोंगी बाबा लोग, पंडित लोग सब ठक ठाक के पूजा वूजा कराएगा, पत्थर पहनाएगा, पैसा लूटेगा। अच्छा ठीक है, तब तक उस महिला तो महिला, बीवी तो बीवी लोग होते ही हैं। बोला थोड़ा सा मेरा पति को एकदम नास्तिक देखते नहीं है। बोला कोई बात नहीं, लाओ, खड़ा देखा, शुरू हो गया। ठीक है, पहला डायलॉग, ड्रिंकिंग सिंकिंग वाटर, सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर, डूब के पानी पी रहा है, बस इतना ही बोलना था। तो और तुरंत आ गया वहां से, कहा हुआ ना कुछ कहाँ बोले, हम बोले थोड़ी है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उसका बीवी बोले काबले कुछ नहीं, डूब के पानी पीता है, वही बोल रहे हैं, मतलब बोले आप नहीं समझोगे। वो सब हम समझते हैं। उधर से घूम के पीछे से आके बैठा, एकदम पसीना वसीना हो गया, आके बैठा, कुछ उपाय नहीं है, तुरंत दौड़ा, एक तो खाम निकाला और साइड में भर दिया। बोला चुप रहिए ना। बोला हाँ यही बोलो, आप बोलो विश्वास है कि नहीं है। बोला पूरा विश्वास हो गया गुरुदेव, पूरा विश्वास हो गया, और मत बोलो। बात हो गया, ठीक है। उसके बाद देखना क्या सेवा सत्कार। बोला पंडित जी को चाय, तो चाय, अरे चाय नहीं ला, कॉफ़ी भी लाओ, इतना बड़ा हमको थोड़े, हम विश्वास करते हैं। एक ही लाइन में वो कत में आ गया बेटा। ठीक है, तो बोला सेठ जी आगे बोलें कि रुक जाएं। बोला आपकी और एक खाम चाहिए का। तो फिर सब भाग गए, तो गेट तक पूरा इज्जत से आके कार खोल के, तो सब घर वाला परेशान हो गए। बोले क्या बात है, फ़ोन की थी मेरे पास। बोला क्या बात है, कहाँ ऐसे कह दिए कि ये तो कभी पंडित के पास जाता नहीं है, जाने का टाइम में एकदम ढाई मुड़िया मारे, मुड़िया मतलब पैर छुए, मतलब पैर नहीं, सीधा सर लेके पैर में। ठीक है, जनरली आप लोग क्या करते हो, ऐसे पैर लगा जनरली करते हैं, वो सीधा मुड़ को लेके एकदम पैरे में। ठीक है, आज सुबह फ़ोन किया, तने आपसे मिलना है। बोला मिलना है, तुम नहीं जानते हो, मेरा 10 में 3 सुन लगता है। बोला 11 में 3 सुन दे देंगे गुरुजी, लेकिन एक बार मिल लो हमसे। बोला 7 दिन का अपॉइंटमेंट। बोला इमरजेंसी। फिर बोला इसमें 2 में लगेगा, 2 0 में 3 सुन लगेगा। बोला अभी देते हैं, और बताइए किस अकाउंट में डालना है। ठीक, तो उसके चक्कर में लेट हो गया। तो
ये सब हम लोगों के साथ होते रहता है, ठीक है। तो जब मिल रहा है 20 में 3 सुन, 10 में 3 सुन, तो काहे छोड़ दें। जब आ ही रहे लक्ष्मी माई, अभी इतना बड़ा नवरात्र करके पूजा करके माई एकदम अपने आप से आ रही है, तो लक्ष्मी माई कोई बात नहीं, आइए आइए, एकदम स्वागत है ठीक है। तो कोई अगर ऐसे हम लोग, अच्छा, अधिकतर आदमी लड़के लोग क्यों नास्तिक होते हैं? नहीं नास्तिक होते नहीं हैं, उनको सीधा देखो, आप लोगों का हस्बैंड को ना सीधा बैंड को सीधा करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, और हम लोग तो 30 साल से बैंड वालों को सीधा कर रहे हैं कितना भी बैंड पाइप हो ना, तो बालू घुसा के बेटा होल्डिंग मार देंगे, सीधा कर देंगे, नहीं तो हाइड्रोलिक पाइप लगा के उसको सीधा कर देंगे तो कोई है नहीं, ठीक है। अगर अच्छा से सामने बैठा हो, ये तो साफ सुथरा है, अगर कभी साफ नहीं करते ना, तो यहाँ पर नाई के दुकान से भी ज़्यादा बाल गिरा होता है ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आ गए हैं और 7.5 लगा है, यहीं हो जाता है, तो उनके लिए वो वाला आगे वहाँ बैठता था, तो उनके लिए वो स्पेस छोड़ा गया है। तो मेरा पार्टी को बोलता हूँ उधर ठेल दे, उनका वहाँ दंगल खत्म हो जाए, खींच खाच के नोच नाच के खून खराबा हो जाए, तब यहाँ अंदर ला के बैठा दो ठीक है। तो वो जो दृश्य देखने वाला जो है, देखे हैं, वो सब रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, बेच खराब लगेगा बोल के, तो इधर से फटा होगा, खून निकला होगा, इधर से बाल नहीं रहेगा, ठीक है। इसका नाखून यहाँ से यहाँ मारी होगी, वो ये जो क्या बोलते हैं, लिपस्टिक नहीं, क्या बोलते हैं, नेल पॉलिश, हाँ नेल पॉलिश का बड़ा नाखून वाली होगी, मारेगी एक ठो पकड़ के यहाँ से खून, ठीक है। आगे फिर शांति, अब शांति हो गया, बोला हाँ अब बैठो, बैठे रहेंगे 5 मिनट, बात किया नहीं किया, 10 मिनट में फिर से कुछ एक ठो पॉइंट निकलेगा, फिर शुरू वही खींच के। यहाँ वो उसका बीबी बैठी थी, वो आदमी यहाँ बैठा था, तो उस समय जो राउंड वाला चेयर नहीं, गोल वाला जो घूमता है, क्या बोलते हैं उसको, जो घूमने वाला चेयर, वो वहाँ था, तो वो वहाँ बैठी थी, तो वो घूमने में मस्त है, तो यहाँ बड़ा शांति से बात कर रहे थे, घूम गई, घींच के एक थापड़ पति को पूरा यहाँ 5 पड़ाक करके गिरा ठीक है, और गाली, अरे यही मदर फादर को लेके एकदम शुरू हो गया एकदम, ठीक है और बाकी है तो बाहर जाके करके आ जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, और आप जितना देर यहाँ बैठोगे उतना रुपये का मीटर बढ़ेगा। बोला अच्छा मीटर बढ़ रहा है, बोला हाँ देखो यहाँ मीटर बढ़ रहा है, तुम जितना टाइम में रखोगे, बाकी लोग क्लाइंट बाहर बैठे हैं। तो इन सब का मारपीट देखते देखते फिर यहाँ का आउटडोर बंद कर दिया। बोला जो हाँ यहाँ लाइन लगाते थे, वहाँ चेयर इतना सारा चेयर क्यों गिरा है बंद कराया जान बुझ के, परेशान हो गया मैं, मत बोलो कितना किसका। और एकदम जब पीक पीरियड में, अभी देखना शनि मंगल आ रहे हैं ना, और कुछ नहीं और 15-20 दिन में फिर देखना सबसे ज़्यादा केस यही आएगा। नोच दिया गुरुजी, खून, पैर और रस्सी लगा के मार रही थी, चप्पल लगा के मार रही थी, छुरी लेके रात को घुमाई थी। और उस समय देखना बहुत सारे, जैसे हिमाचल में ऊपर लेके फेंक दी थी वो लड़ा, उसका औरत ड्राम में भर दी थी सीमेंट में, पक्का देख लो ऐसा कुछ केस अप्रैल मई के अंदर, उससे भी बढ़िया, क्योंकि इस बार तो मंगल और शनि के साथ बुध भी पीछे पीछे जा रहे हैं। बोले हम भी जा रहे हैं, हम काहे छोड़ें तुमको, चलो एक ही साथ लगाते हैं गेम ठीक है। तो बुध है नेतन्याहू ना, तो ये जो लोग भी बोल रहे हैं कि युद्ध सब नहीं होगा, सब सीज फायर कर रहा है ट्रम्पू चाचा, क्या खाक चाचा ये करेगा, अभी 5 दिन बंद कर दिया है। राहु मंगल कुंभ में, साथ में बुध हो गया बूस्टर, बुध दोनों को आग लगाता है, ट्रम्पू को भी आग लगाएगा, उधर से भी नेतन्याहू भाई मारता नहीं, तुमको फोटो निकाल देंगे एफटीएम फाइल देखेगा, और 2-4 फोटो निकाले। तो ट्रम्पू बोलता रुक 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 रुक, अभी नहीं करते हैं कहाँ मारना है बोल। बोला वो मारो ईरान में मारो, गार्सिया में ठोको, हाँ। तो अभी ये क्या बोलते हैं, बोला सीज फायर का जहाँ बात बोला, कल परसों देख लो फेसबुक में और ज़्यादा फोटो नंगा ट्रम्पू चाचा के साथ लड़कियों का फोटो छोड़ने लगा। सुबह देख रहे हैं ट्रम्पू चाचा बोल रहे थे ना छोड़ेंगे नहीं और तुरेंगे हमारी कहाँ डालना है बोल, तू अभी फोटो मत छोड़ आगे सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन है। तो आप सोचो न्यूक्लियर इसका तो डाले हैं मैसेज में ना, किसका 14 अप्रैल तक हो सकता है न्यूक्लियर, हाँ बहुत संभावना, न्यूज़ में भी चल रहा है, हैं न्यूज़ में भी चल रहा है। ओहो, तो जो भी हो, नहीं जब तक राहु शतभिषा में है, और एक्सट्रीम अभी वो क्या करेगा, पीछे आके मंगल का नक्षत्र में भी आएगा धनिष्ठा में। तो धनिष्ठा का जो चौथा और तृतीय चरण है, वहाँ पर दानवी शक्ति बहुत है। उससे ठीक आसपास
वो आपका अभिजित है, लेकिन वो टाइम जोन को जब तक राहु क्रॉस नहीं करता है तब तक होप सो संभावना है कभी भी न्यूक्लियर ट्रिगिंग हो सकता है। 3 उसका बड़ा कारण है। एक तो हो गया इधर मंगल, और ये जो सूर्य मुख्यतः मंगल इज नाउ इन पाप कर्तव्य, यानी शनि तो रेवती के आसपास पहुंच गया है, राहु इधर पहुंच गया है धनिष्ठा के आसपास है, शतभिषा धनिष्ठा का जस्ट बॉर्डर लाइन आगे आगे, तो दोनों के बीच में मंगल। सूर्य भाग जाएगा 14 तारीख को। तो अभी जो सबसे क्रूशल पीरियड कहाँ पर है, शनि और सूर्य, और दूसरा इधर राहु मंगल, दोनों को पकड़े हैं, फायरी प्लैनेट दोनों, राहु शनिवत राहु। अब ये राहु तो ऑलरेडी शनि है, क्योंकि कुंभ में है तो उसको शनि ही कहा जाएगा। तो इसके ऊपर मैं दिया था 1.5 साल पहले वीडियो, 2 शनि का सामना करना पड़ेगा, तैयार हो जाओ 1.5 साल तक, 1 शनि नहीं 2 शनि। तो अभी 2 शनि, और दोनों शनि को, एक को मंगल जकड़ के रखा है, एक सूर्य जकड़ के रखा है। आगे सूर्य तो भाग जाएगा, उच्च का हो जाएगा और पावर, और उसके साथ शुक्र भी रहेगा एप्स्टीन फाइल। तो वहाँ सूर्य शुक्र का युति, इधर शनि मंगल का युति, साथ में बुध बूस्टर का, तो ले धमाधम कौन बचाए युद्ध से। अगर राहु मंगल बुध इतना सारा उखाड़ के रख दिए, 15 दिन तेल बंद कर दिए, तो जब शनि मंगल बुध हो जाएंगे तो बड़ा भयंकर और घमासान। और इसका ऑल्टरनेटम 14 को जब संक्रांति हो जाएगा, सूर्य निकल के भागेगा, क्योंकि शनि मंगल सूर्य बुध चतुर्ग्रही फिर से योग का कनेक्शन बनेगा। शुक्र भाग चुका है, मेष में ऑलरेडी पहुंचा है, सूर्य पीछे पीछे 14 दिन का टाइम है। तो वो स्वाभाविक बात है कि बड़ा माने पिकुलियर एंड सुपर डेंजरियस जोन में ये अभी खेला होने वाला है। अब इसमें ऐसा ही कहेंगे कि भगवान बचाए, ऐसा कंडीशन को केवल भगवान के सिवा और किसी का दम नहीं है ये स्थिति को सामना करने के लिए। और अभी क्या है, ये जितना भी सारा गेम देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, कल्कि भगवान का ही खेला है। क्योंकि तेल को अगर ख़त्म कर दिया जाए, तेल के लिए तो सारा नौटंकी, गैस के लिए तो सारा नौटंकी, तो जितना गाय काटा जाता था सब वही लोग खाते थे। गाय कौन खाएगा, राक्षस लोग खा रहे थे, तो राक्षस लोग बदले में तेल दे रहे थे। अब तेल और गैस बंद हो जाए एक बार। हम भी चाहते हैं, भगवान को डेली प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कम से कम 1, 2, 3 साल के लिए गैस और तेल बंद कर दो, लोगों बहुत अच्छा होता, इंडिया में भी और दूसरा में भी। जो लोग गाय काट के खा रहे थे ना, तो गाय को चरण धूल धू के पिएंगे। अभी गोबर का कंडा जो सूखा उपला है ना, 200 रुपया तक भाग गया है किलो। हाँ 200 रुपया। फोन आया था, हमारा तो फैक्ट्री है ना गोबर वाला, अगर टाइम होगा तो कल, आज से आपको घूमने के लिए छोड़ा जाएगा। 9 दिन का जेल से आप निकलोगे आज। ठीक है, संधि पूजा हो गया ना, बलि पूजा हो गया, हाँ, तो आज से आप निकलोगे हमारे जेल से, फर्नेस से। ठीक है, हमारा फैक्ट्री से शाम को जाओगे घूमने के लिए, माता रानी का दर्शन करने के लिए जाओगे, जहाँ पर पूजा हो रहा है। 2 बढ़िया बढ़िया जगह में हो, तो बहुत सारे जगह में है, लेकिन जो जहाँ पर कुछ मिलेगा ज्ञान, इवन ज़रूरत पड़े तो रात भर तक भी आप रह सकते हो, होल ओवर द नाइट, अगर समझ सकते हो तो। जो लोग समझेंगे, बहुत विज्ञ ज्ञानी व्यक्ति लोग आ रहे हैं पाला करने के लिए, उड़िया पाला। आप माई को पकड़ लेना, वो आपको समझाती जाएगी, और नौटंकी देखते रहना कैसे डांस गाना हो रहा है। 6 नंबर मांग पूजा पीठ, दुर्गा पूजा पीठ। और पहाड़ में एक ठो हम लोगों का तारा तारिणी है, और इधर वैष्णो माता का है पहाड़ के ऊपर। अब आप लोग 9 दिन से खाए पिए नहीं, उतना पहाड़ में कैसे चढ़ोगे, चढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो कल्कि भगवान के माध्यम से अगर तेल बंद हो जाए, आशीर्वाद है, सारे गौ माता बच जाएंगे। और फिर दुनिया को पता चलेगा कि गोबर का कीमत क्या है, गोबर का वैल्यू क्या है। और सोचो, हमारा जो चुतियानंद सरस्वती गवर्नमेंट लोग हैं, दोनों हाथ छाप फुल छाप दोनों को बोल रहा हूँ, मुझे किसी से कोई ऐतराज नहीं है। मैं आज से 20 साल पहले गोबर का गैस से गाड़ी चलाया हूँ। कानपुर गौशाला में बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर था, अभी 65 किलोमीटर गोबर गैस से गाड़ी चलाए।
ना, 2 व्हीलर भी और 4 व्हीलर भी। लेकिन आज तक हमारा जो कुंभकर्ण सरकार है उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। गोबर से डीजे चल रहा है, गोबर से जनरेटर चल रहा है, गोबर से कार चल रहा है, गोबर से लाइट जल रहा है, गोबर से बैटरी जल रहा है। लेकिन इनको उस सब में रिसर्च नहीं करना है, इनको तो गाय काट काट के बेचना है। तो जब तेल बंद हो जाएगा, भगवान को, माई को एकदम नवरात्र में कह रहे हैं कि हे माँ, भले कुछ भी हो जाए, जितना सऊदी अवधी का, जितना सारा ईरान इराज, जितना तेल टंकी है, सब में बम मार दें, एक बूंद तेल गैस नहीं आना चाहिए, बस हमारा कलेजा ठंडा हो जाएगा, गौ माता बच जाएगी। यही लक्ष्य है और कुछ नहीं, जो गाय काट काट के खा रहे हैं। और एग्जैक्टली गौ माता क्या है और होगा, आज नहीं हुआ तो कल होगा। अगर इसमें नहीं हुआ तो 27-28 का तो महायुद्ध है ही, पक्का है। एक बूंद तेल के लिए अगर लोग नहीं तरस जाएंगे, एक बूंद गैस के लिए अगर नहीं तरस जाएंगे, और ये जो माई लोग हैं, गोबर का कंडा, कौन लकड़ी का चूल्हा, हम लोग तो ठीक है, और वो बक्सा वाला जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसी में माइक्रो ओवन में खाना बना देंगे। बेटा तुम लोग सब लकड़ी चुनने के लिए जाओगे जंगल, कहाँ जाने वाले हो? गोबर का कंडा ऐसा ऐसा करके दीवार में पचा, बोले गो माई और खा और खा और खा। अभी तुला दान करते हो, उस समय तो भोजन दान, ले और खा और गोबर डालते, देखो जाई का होई। हाँ, फिर गोबर का गैस, बड़ा बड़ा टंकी। आप यू नेवर बिलीव, सऊदी में हम लोग तो गौ माता की जय बोलते हैं, गौ माता का 33 कोटि देवता है बोलते हैं। 4 लाख का गौशाला सऊदी वाला लोग चला रहे हैं, 4 लाख गोवंश हैं। उसका आया था, उसका वीडियो और उसका फोटो भी है अवेलेबल। पूरा इंडिया में 4 लाख का गौशाला एक भी नहीं है कहीं। मुश्किल से 2000-3000 गाय रखे खत्म। तो सऊदी वाले क्यों चला रहे हैं? उसका बात छोड़ दो। यूएसए का जो सबसे बड़ा इंटरनेट ड्राइविंग, जहाँ पर पूरा वर्ल्ड का चलता है, उनको एक रिसोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए था। बहुत रिसर्च किया, बोला विंड एनर्जी फेल्योर, गैस एनर्जी फेल्योर, ओनली वन एनर्जी सस्टेनेबल, गाय। गोबर का गैस से आपका इंटरनेट चलता है, याद रखना, गोबर से और गैस से इंटरनेट चल रहा है। वो लोग सबसे ज़्यादा गाय पाल के रखे हैं, आप लोग नहीं रखे हो, ठीक है? तो उसका मूल्य पता चल जाएगा। देखिए हम लोग कहाँ ग्रहों में थे और आके जियो पॉलिटिक्स में आ गए। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अगला गेम के लिए तैयार हो जाओ, बस यही कहना है। अगला गेम बहुत शानदार, मज़ेदार, चमकदार होने वाला है और हैवी होने वाला है। भगवान बचाए बस। और ये हो भी जाना चाहिए, इतना दिन और क्या इंतज़ार करना, ख़त्म करो मार मोर के। और ये तो मालिका में लिखा है ना, टोपी वाले और प्लॉस वाले 600 साल पहले लिख दिया गया है। सब मार धाड़ के सब मर जाएंगे, कोई एक भी जिंदा नहीं रहेगा। मतलब 4 जो लोग बहुत आध्यात्मिक, वहाँ भी हैं, लंका में विभीषण अभी भी है। ठीक है, तो कल्कि बाबा वही विभीषण लोगों को बचा उचा देंगे तो बचा देंगे। राम राम करने वाला लंका में राम राम, बाकी सब तो टाटा बाय बाय, ख़त्म, कोई रहेगा ही नहीं, सब खत्म होने वाले हैं। ये तो लिख लो, एकदम दिखाई दे रहा है, डगडगा के दिखाई दे रहा है। हो भी जाना चाहिए, और कितना करें और इसका, तो जो भी हो, इसे वेरी सुपर हिट चीज़ है। इस फूल को पहचानते हो, क्या है ये?